दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता की जंजीरों में जकड़े देश को आज़ाद कर दिया। हाँ, ये कमाल ही तो था कि दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं। जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों के पवित्र होने की वकालत करता था, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे कर देता था, जिसके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है और आज ही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। प्रथम मैं आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, क्या आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव जॉब्स जैसे विश्व की दिग्गज हस्तियों में क्या समानता है? ये सभी एक आम कद काठी और चेहरे मोहरे वाले इंसान मोहनदास करमचंद गांधी के अनुयायी थे, उन्हें फॉलो करते थे, क्योंकि वो आम सा दिखने वाला इंसान अंदर से इतना खास था कि आइंस्टीन ने यहां तक कह दिया था कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से यकीन कर पाएंगी कि कभी मांस और रक्त से पूर्ण कोई ऐसा भी इंसान था जो इस धरती पर चला था। मित्रों, आज इस मंच से मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी के अनमोल जीवन पर प्रकाश डालूंगा और आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी की शिक्षाओं के औचित्य पर अपने विचार रखूंगा। मित्रों, आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनका बचपन श्रवण कुमार, प्रहलाद और हरिश्चंद्र की कहानियां सुनने और उनसे मिली सीख को आत्मसात करने में बीता। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बेहद साधारण रहे मोहनदास का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर वैष्णव परिवार में चीर-फाड़ की अनुमति नहीं थी, सो उन्हें वकालत की पढ़ाई करने को कहा गया। इसलिए 1888 में कुछ ही महीने पहले पैदा हुए अपने पुत्र हरिलाल और पत्नी कस्तूरबा को छोड़ मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 साल बाद वे पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और कुछ दिनों तक बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस की, जहां उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल सकी, क्योंकि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत थी। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका में पहुंचे मोहनदास को वहां कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और नस्ल का होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से बाहर फेंक दिया गया। कोई आम इंसान होता तो भागकर वापस आ जाता, लेकिन इस जैसी अनगिनत घटनाओं के बावजूद गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और वहां व्याप्त कई कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। साउथ अफ्रीका में ही रहकर गांधी जी ने अपने द्वारा स्थापित किए गए फेनिक्स और टॉलस्टॉय फार्म में सत्याग्रह को एक शस्त्र के रूप में विकसित किया। गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में बिताया समय कितना महत्वपूर्ण था, ये इस बात से समझा जा सकता है कि एक भाषण में उन्होंने कहा था, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट आए। भारत आने के बाद गांधी जी ने जो पहला आंदोलन चलाया था वह था चंपारण सत्याग्रह, जिसके अंतर्गत 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। इसके बाद इसी साल उन्होंने गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले में बाढ़ और अकाल की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूले जाने का अहिंसक विरोध कर अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। इन सफल आंदोलनों की वजह से गांधी जी की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई और धीरे धीरे उन्हें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की दी हुई उपाधि भी सर्वव्यापक हो गई और आम जनमानस उन्हें महात्मा और बापू कहकर पुकारने लगा। इसके बाद भारतीय मुसलमानों के खिलाफत मूवमेंट को अपना सहयोग प्रदान कर गांधी जी ने मुसलमानों को भी अपने पक्ष में कर लिया और देश में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों पर कुछ सालों के लिए लगाम लग गई। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था।
इसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों से अंग्रेजी हुकूमत का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए कहा। इस दौरान देश भर में लोग अंग्रेजी कपड़ों व वस्तुओं को जलाने लगे। 13 अप्रैल 1919 को जब इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन जालियांवाला बाग में किया जा रहा था, तब जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को गोलियों से भुनवा दिया। इसके बावजूद गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देते रहे और धीरे धीरे पूरा देश इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। अंग्रेज परेशान हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा कि जल्द ही भारत को स्वराज मिल जाएगा। लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया, जिसमें कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। हमेशा ये कहने वाले कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं, को इस घटना ने क्षुब्ध कर दिया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी कुछ सालों तक जेल में रहे। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से दांडी तक 400 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। इस आंदोलन को अपार जन समर्थन मिला, यहां तक कि विश्व के कई देशों में मीडिया ने इसे प्रमुखता से उछाला। अंग्रेज दबाव में थे और गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया गया, लेकिन इसका परिणाम भी निराशाजनक रहा। मित्रों, इसी समय का एक प्रसिद्ध किस्सा आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। गांधी जी जब इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज से बकिंघम पैलेस में मिलकर निकले, तो उन्हें सिर्फ धोती पहने देखकर एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपने पर्याप्त कपड़े पहने हुए हैं? तब उन्होंने कहा, लेकिन किंग जॉर्ज ने इतने कपड़े पहने हैं जो हम दोनों के लिए ही पर्याप्त हैं। इसके बाद 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो हुआ। यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। यही वो समय था जब गांधी जी ने देशवासियों को एकजुट करते हुए अंतिम स्वतंत्रता के लिए अहिंसावादी संघर्ष जारी रखने को कहा और करो या मरो का नारा दिया। इस पर गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को संगठित कर दिया और अंततः सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। मित्रों, ये विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या उन गोलियों से गांधी मर गए? नहीं, गांधी आज भी एक विचार के रूप में जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। आज भी स्वच्छ भारत अभियान हो या सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की मुहिम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो या सहिष्णुता की, विरोध दर्ज करने की बात हो या दिलों को जीतने की, हमें गांधी ही याद आते हैं, हमें गांधीगिरी ही याद आती है। गांधी आज भी जिंदा हैं, क्योंकि गांधी सत्य का ही एक रूप है और सत्य शाश्वत होता है, वह कभी नहीं मरता, कभी भी नहीं। मित्रों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि गलत हैं वो लोग जो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम है महात्मा गांधी।